नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? सीएम एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे पर महाकाल मंदिर के नियम तोड़ने का आरोप लगा है। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के नियम तोड़ने का आरोप लगा है। श्रीकांत शिंदे पर आरोप है कि उन्होंने प्रतिबंध के बावजूद पत्नी और 2 साथियों के साथ गर्भगृह में जाकर पूजा की। मामला जब बवाल बढ़ने लगा तो प्रशासन ने कहा कि वह मामले में उचित कार्रवाई करेंगे और अगर दोषी पाया जाता तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब आप इस पर अवश्य कमेंट करें। प्रधान न्यायाधीश यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की है। सूत्रों ने बताया कि सीजेआई ने अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी। 9 नवंबर 2022 को सीजेआई बने जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर को पूरा हो रहा है। सीजेआई की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। अगर वे 11 नवंबर को 51वें सीजेआई के रूप में पद ग्रहण करते हैं तो उनका कार्यकाल 6 महीने से कुछ अधिक होगा। वे 31 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई शुरू हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता के उन प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर फैसला करेगी जो दुष्कर्म के मामले में पति को अभियोजन से छूट देते हैं। नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने गुरुवार को पंचकुला के दशहरा मैदान में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। सैनी के अलावा 13 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पहली बार हरियाणा भाजपा ने मंत्रिमंडल में 2 महिलाओं को जगह दी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन की निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। दूसरे स्थान पर यूनियन टेरिटरीज की रेखा पांडे व तीसरे पर गुजरात की आयुषी ढोलकिया रही। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। इससे पहले वकील गोपाल शंकर नारायण ने मामले पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है। कंगना ने बताया कि उनकी फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। हालांकि फिल्म रिलीज की तारीख अभी तय नहीं की है। ये फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी। सिख संगठनों के विरोध के बाद इसमें बदलाव किए गए हैं। बुधवार से शुरू बेंगलुरु टेस्ट में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने भारतीय टीम को चौंका दिया। मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया मात्र 46 रन पर ऑल आउट हो गई। यह भारत का किसी घरेलू टेस्ट में सबसे छोटा स्कोर है। टेस्ट फॉर्मेट में यह टीम का तीसरा न्यूनतम स्कोर भी है। कीवियों के खिलाफ कोई टीम पहली बार 50 से कम पर आउट हुई है। ट्रेनों में अब आरक्षित टिकट 120 की जगह 60 दिन पहले कटा सकेंगे। रेलवे सीटों के एडवांस रिजर्वेशन पीरियड की मौजूदा अवधि में यह बदलाव 1 नवंबर 2024 से लागू हो जाएगा। इसका कितना असर होगा, कितना प्रभाव होगा, ये आने वाले समय में ही बताया जाएगा या मालूम चलेगा। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और अवामी लीग के शीर्ष नेताओं समेत 45 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह आदेश छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के मामलों में आया है। भारतीय उड़ानों को धमकी मिलने का सिलसिला चौथे दिन भी जारी रहा। गुरुवार को मुंबई आने वाली 2 और मुंबई में लंदन गई उड़ान को धमकी मिली। विस्तारा की फ्रैंकफर्ट मुंबई फ्लाइट की मुंबई हवाई अड्डे पर आपात लैंडिंग कराई गई। विमान में 147 लोग सवार थे। उसी बीच तुर्की के इस्तांबुल से मुंबई पहुंचे इंडिगो के विमान को भी धमकी मिली। इस साल देश में स्मार्टफोन और टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए सबसे ज्यादा कर्ज लिए जा रहे हैं। होम क्रेडिट इंडिया की एक स्टडी रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस साल स्मार्टफोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए उठाए गए लोन पिछले साल के मुकाबले 37% ज्यादा है। 2020 में ऐसे लोन की ग्रोथ सिर्फ 1% थी। ये टेक्नोलॉजी और घर के भीतर सुविधाएं बढ़ाने में भारतीयों की बढ़ती दिलचस्पी का स्पष्ट संकेत है। जुलाई सितंबर तिमाही में देश की दूसरी बड़ी IT कंपनी इन्फोसिस का मुनाफा 4.7% बढ़कर 6,506 करोड़ रुपए हो गया। 2023 की समान अवधि में यह 6,212 करोड़ रुपए था। बीती तिमाही देश की दूसरी
सबसे बड़ी आईटी कंपनी को 40,986 करोड़ रुपए की आय हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से गुरुवार को जयपुर में शुद्ध सोना 300 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। 22 कैरेट जेवराती सोना भी 300 रुपए महंगा हुआ, लेकिन कमजोर मांग से चांदी 100 रुपए प्रति किलोग्राम नरम हो गई। दिल्ली में शुद्ध सोना 450 रुपए उछाल के साथ 69,350 रुपए के अपने नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। दूसरी तरफ अमेरिकी वायदा एक्सचेंज कॉमेक्स में दिसंबर डिलीवरी सोना $14.40 बढ़कर $2,705 तथा दिसंबर डिलीवरी चांदी $0.104 की गिरावट से $31.870 प्रति आउंस पर ट्रेड कर रही है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सोने में तेजी के कारण ज्वेलर्स और स्टॉकिस्टों की लगातार खरीद होना है। आईपीएल का मेगा ऑक्शन 24 और 25 नवंबर को रियाद में हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई की ओर से सऊदी अरब, लंदन और सिंगापुर को नीलामी के वेन्यू के तौर पर चुना गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि महाविकास अघाड़ी के तीनों सहयोगी दलों के बीच महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कुल 288 में से 200 सीटों पर आम सहमति बन चुकी है। एमवी में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और शिवसेना और कांग्रेस शामिल है। महाराष्ट्र में सतारा में पवार ने कहा कि हरियाणा चुनाव के नतीजे का महाराष्ट्र के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हरियाणा में कांग्रेस को भाजपा से हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि सीट बंटवारे की चर्चा में मैं सीधे तौर पर शामिल नहीं हूं। बिहार में जहरीली शराब पीने से 3 दिन में अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। सिवान जिले में एसआईटी ने शराब कांड में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार ये जब है जब वहां शराब बंदी है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार सभी लोग शराब के धंधे में संलिप्त थे और उन्हीं के द्वारा शराब की बिक्री और सप्लाई की गई थी। आप बिहार में जहरीली शराब से 51 लोगों की मौत की खबर किसी भी मीडिया चैनल पर न तो बड़ी खबर देखेंगे न ही बड़ी चर्चा देखेंगे। इसको आप किस तरह से देखते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें कि क्यों आप बिहार की जहरीली शराब से मरने वालों की खबर किसी मीडिया चैनल पर नहीं देख पा रहे हैं। यूपी में 13 अक्टूबर को बहराइच हिंसा के दौरान रामगोपाल मिश्रा की हत्या में नामजद 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे। वहीं एनकाउंटर में 2 को लगी गोली, नेपाल जाने की फिराक में थे। उनकी बहन बोली कि आरोपियों की बहन ने आरोप लगाया कि यूपी एसटीएफ ने एक दिन पहले ही उसके पिता, भाई और अन्य को उठा लिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति को भी पुलिस साथ ले गई थी। उन्होंने हत्या का डर जताया है। बहन बोली एक दिन पहले ही अरेस्ट कर लिया था। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।